क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ गिवन वैल्यू देखिए क्या है, सेक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। अब सेक जो है वो रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, ये है कॉस का। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी कॉस है ये, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस विच इज इक्वल टू 29 अपॉन 21। ठीक है। अब देखो यहां से आप कैलकुलेट करो परपेंडिकुलर की वैल्यू, जो कि कितना आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमको, 481। ठीक है, सॉरी 841, लेट मी सी, 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। इन दोनों को रिड्यूस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 400, वो भी रूट वैल्यू में, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, किस चीज को कैलकुलेट, जो गिवन पार्ट है क्या है, साइन ऑफ ए विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस 1/tan है। tan ए किसके बराबर, 1/tan, रेसिप्रोकल है किसका, कॉट का। तो कॉट को आप क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 20, हाइपोटेनियस कितना है 29, माइनस बेस कितना है 21, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कितना है 20। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम 29 टाइम्स 2 58, 580, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20 को 20 से 400 माइनस 29 को 20 को, हाँ एग्जैक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 को 29 से, कितना आ जाएगा 609। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, नेगेटिव ऑफ ग्रेटर नंबर साइन कैरी होगा, 208 अपॉन 580, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको गिवन रेशियोज को यूज करना है और उससे आपको मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो फंक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर दीजिए इसे। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन थिंग्स क्या है उसे यूटिलाइज करेंगे। पहली चीज तो हमें 4 कॉट ऑफ ए दिया गया है विच इज इक्वल टू 3। ये कॉट ए को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, इसे ट्रांसपोज करेंगे, ये चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कॉट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/4। अब देखिए कॉट जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल टैन का, तो टैन को हम क्या लिख सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या लिखाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल है ना टैन का, इसलिए हमें इसे क्या लिखना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपके पास मिसिंग क्या है, मिसिंग है हमारे पास बेस, तो बेस कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर लीजिए, विच इज इक्वल टू व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 एंड दैट इज योर 25 अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस भी ऑब्टेन हो गया। अब हम ऑन द फर्स्ट पार्ट क्या सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1 हमें निकालना है साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4, तो ये लिख लीजिए 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया 5, लिख दीजिए 5। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पार्ट नंबर 2, सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, सेक ऑफ ए। अब ये सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस को हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसे क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन कितनी है 5, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी गिवन है 4, ये हो गया 5/4। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक, अच्छा सेक के लिए परपेंडिकुलर नहीं, ये तो साइन का हो जाएगा ना, बेस लगेगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, सेक जो है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्योंकि ये किसका है, कॉस का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 नहीं होगा, ये क्या होगा 5/3 होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मतलब स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉस ए का वैल्यू, कॉसेक ए का वैल्यू निकालिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉसेक जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बाय माइनस कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड देन इट्स होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बेस की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। तो 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 अपॉन 4 स्क्वायर अगेन 16 विच इज इक्वल टू व्हाट,
ये आ जाएगा 16/16 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है? आई होप कि साथ ही साथ आप बनाते भी चल रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा क्विक होना होगा, हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, जल्दी जल्दी अपने आप को इस तरीके के इस लेवल से बनाना है कि फटाफट हम कैलकुलेशंस कर सकें, फटाफट फॉर्मूले को सब्सटीट्यूट कर सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अब हमें क्या दिया गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन क्यू। अब ये इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू हमें आंसर भी लेकर के आना है। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू ही रहेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो वैल्यू दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा इज गिवन, गिवन पार्ट जो है वो है साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी अपॉन क्यू। नाउ दिस कैन बी कंपेयर्ड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि हमें गिवन है क्या, परपेंडिकुलर पी अपॉन क्यू बेसिकली, है ना, मैं बार बार परपेंडिकुलर बोल दे रहा हूँ, ये पी अपॉन क्यू है। अब हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस नहीं है, तो बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज योर क्यू स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज योर पी स्क्वायर। ये हो गया आपका बेस। इसे इस फॉर्म में ही रहने दो क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल फॉर्म में, तो हमारा आंसर जो आएगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल ही आने वाला है। ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो गिवन पार्ट है उसको यूज कीजिए, क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू देखिए हमने अभी लिखी है, कितनी है वो, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट, डिवाइडेड बाई क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो तो p के इक्वल है। ठीक है, तो वी विल राइट p ओनली डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, q के इक्वल। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस q के इक्वल था, यहां भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लीजिए q, और ऊपर में आप लिख दीजिए क्या, p प्लस रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, अगर मैं 4+3 लिखूं या 3+4 लिखूं बात तो बराबर है, तो हमारा आंसर आया ये। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। तो अगर मैं p को आगे लिख दूं और इस वाले टर्म को बाद में लिख दूं तो क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, तो बस वही हमने किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब क्या है हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 15th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, cos a की वैल्यू गिवन है, sin b की वैल्यू गिवन है। अब cos a की वैल्यू गिवन है, दैट मींस दोनों एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, सिंगल सेम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। ये एक राइट एंगल है, तो मान लीजिए कि ये ऊपर में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये ए और बी के बारे में बात हो रही है, एक ही ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉस ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 1/2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, उसी तरीके से हमें अब नेक्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट में हमें कैलकुलेट करना है साइन ऑफ बी। तो साइन ऑफ बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 1/√2। अब यहां से मुझे आप बताइए बेस की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बी क्विक। तो ये हो जाएगी कितनी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1, इसका भी रूट, तो 1 का आंसर 1 ही होगा। अच्छा, दोनों जगह पे 1 आ रहा है, इस पार्ट पे √2, अच्छा ये √2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4-1। तो ये कितना देगा हमें, 4-1, वेट अ मिनट, ये हो जाएगा हमारा कितना, 4-1 √1, सॉरी अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई यहां पर, बेस की वैल्यू आ गई यहां पर, रिलेटेड टू द रेफरेंस एंगल गिवन बी एंड रेफरेंस एंगल गिवन
ए। अब हमें क्वेश्चन जो बोला गया है उसमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, वो क्वेश्चन हमें कहता है कि कैलकुलेट क्या, तो द क्वेश्चन इज tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ बी। अब क्या है, अगर मैं ऊपर का tan ए और tan बी की वैल्यू निकाल लूं तो नीचे भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, रूट अंडर 3 अपॉन बेस। बेस की वैल्यू देखो कितनी है, बेस की वैल्यू 1, यहां सब्स्टिट्यूट करो, बेस की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है माइनस tan बी की वैल्यू। तो रिलेटेड टू दिस पार्ट हमें सॉल्व करना है। तो tan बी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1। और ये क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो लिखिए 1 प्लस tan ए टाइम्स tan बी। तो डिनोमिनेटर्स तो 1 ही है इसके, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ये इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचता है, रूट अंडर 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 3। अब ये हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि ये तो एक इरेशनल फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर इरेशनल, तो इसे क्या करें, रैशनलाइज करते। तो सेम नंबर को आप लिखो, अगर डिनोमिनेटर इरेशनल आता है तो ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर आप लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन चेंज कर दो। ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बस इसे आप सॉल्व कर दो। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई होल, दैट इज योर रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, क्या बन जाएगा 3। उसी तरीके से 1 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 3 होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में ये है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 एंड रूट 3। तो कितने रूट 3 है हमारे पास, 2 रूट 3 माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -4 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 रूट 3 स्क्वायर इज व्हाट 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो 2 अंडर रूट 3 -4 होल डिवाइडेड बाई -2। यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हो, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, रूट अंडर 3 -2 होल डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ 2। यहाँ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है हमारे पास बचता है नेगेटिव, ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट रूट अंडर 3 -2। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज व्हाट माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 प्लस में आ गया और रूट 3 जो है वो माइनस में चला गया। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनली। ठीक है।